और इस वक्त एक बड़ी खबर ड्रग्स रैकेट पर। इस वक्त की बड़ी खबर है कि न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक एनसीबी ने ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। इस मामले में अलग अलग जगहों से अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और साथ ही आरोपियों के पास से काफी मात्रा में ड्रग्स की खेप भी बरामद हुई है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि इस गिरोह का जाल न सिर्फ देश के कई राज्यों में बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा समेत कई देशों में भी फैला हुआ है। खबर यह कि ड्रग्स की खेप मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के कई देशों से आती थी। तो यह बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। एनसीबी की तरफ से ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह का हुआ है पर्दाफाश। एनसीबी ने अब तक का लार्जेस्ट डार्कनेट वेंडर बस्ट किया है, जिसमें साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जिसमें ट्रामाडोल और अदर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सीज हुए हैं, जिसमें टोटल अगर क्वांटिटी की बात करें 2.2 मिलियन, दैट इज 22 लाख टेबलेट्स, 245 किलो लूज टेबलेट्स और 70,000 कोडीन बेस्ड कफ सिरप्स की रिकवरी हुई है। 8 लोगों की इसमें अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। का जो मोडस ऑपरेंडी वो डार्कनेट एंड अनोनिमस इंटरनेट साइट्स जो कि ये बाहर की कंट्रीज में लिस्ट करवाते थे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, कैसे मिली ये कामयाबी? जी देखिए, तो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है केपीएस मल्होत्रा, उन्होंने एक पैन इंडिया पूरा जो ऑपरेशन था उसको अंजाम दिया है और उसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली, एनसीआर के अलावा दूसरे राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। और बिटकॉइन के जरिए ये पूरा जो इंटरनेशनल एक ड्रग सिंडिकेट है वो काम कर रहा था। यूएस के जो बैंक अकाउंट है उनके जरिए जो कनाडा, यूएस और दूसरी कंट्रीज से जो है वो यूरोपियन कंट्री से जो इंडिया में ड्रग्स आती थी बिटकॉइन के जरिए। और डार्कनेट जो इंटरनेट का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर की गैर कानूनी धंधों का अंजाम दिया जाता है, उसमें बिटकॉइन के जरिए ये पूरी डीलिंग होती थी। और डार्कनेट के जरिए जो हिडन आईडीज होती हैं उसके जरिए ये पूरा जो प्रतिबंधित दवाएं हैं और कई इस तरह के जो सिरप है, इंजेक्शन है, उनकी खरीद फरोख्त हो रही थी। उस पूरे नेक्सस का खुलासा किया है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने। और आज चूंकि काफी बड़ा दिन होता है, आज जो एंटी ह्यूमन नारकोटिक्स डे है और उस पर एक बड़ा खुलासा करते हुए 8 लोगों को एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। और बता दें कि इस पूरे मामले में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और अन्य देशों से जो ड्रग्स है वो डार्कनेट के जरिए, बिटकॉइन के जरिए यहाँ पर आती थी और फिर यहाँ से इसमें हरिद्वार की जो दवा कंपनी है उसके नाम का भी खुलासा हुआ है कि किस तरह से उसका भी पूरे जो रैकेट था उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो एक पैन इंडिया जो ड्रग्स नेक्सस है उसका भंडाफोड़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने किया है और उसमें अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है और उसके लिए देश भर के कई ठिकानों पर जो एनसीबी की रेड है वो चल रही है। आनंद, देश के कई राज्यों में भी ये पूरा रैकेट फैला था, क्या जानकारी मिल पा रही है देश के और कौन कौन से राज्य जहां पर ये तस्करी हो रही थी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, यहाँ पर इन्होंने अपने हब बना रखे थे जो इस सिंडिकेट से जुड़े लोग थे। इसके अलावा यूएस, यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, कनाडा और फिलीपींस से जो ड्रग्स है वो इंडिया आती थी। हर्बल प्रोडक्ट्स की आड़ में छुपाकर उन्हें यहाँ पे लाया जाता था और जो पेमेंट होता था वो बिटकॉइन के जरिए किया जाता था ताकि एजेंसी जो है वो इन जो भी मॉड्यूल से जुड़े लोग हैं उन तक ना पहुंच पाए। क्योंकि ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं है एनसीबी का डार्कनेट और बिटकॉइन के जरिए, इसके पहले भी कई बड़े ऑपरेशन को एनसीबी ने अंजाम दिया है। लेकिन एक पैन इंडिया और जो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट है उसका भंडाफोड़ किया गया है। 22 लाख जो प्रतिबंधित दवाएं हैं गायत्री, उनको बरामद किया गया है। 70,000 जो सिरप है वो बरामद किए गए हैं और लार्ज क्वांटिटी में जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं जो बैंड मेडिसिन में आती है, एनडीपीएस में। 22 लाख, मतलब आप बता रहे हैं कि 22 लाख प्रतिबंधित दवाइयों को बरामद किया गया और इनकी तस्करी हो रही थी। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है एनसीबी के लिए और ये कितना बड़ा रैकेट था, कब से चल रहा था? मतलब अब जिस तरीके से राज्य से लेकर विदेशों तक भी, देश में तो कई जगहों पर ये तस्करी हो रही थी, दूसरे देशों तक भी इसके पूरे तार जुड़े हुए थे, कैसे और कब से चल रही थी ये तस्करी? जी देखिए गायत्री, कई सालों से लगातार जो डार्कनेट पर जो भी हिडन आईडीज बनाकर और एक तरीके से बिटकॉइन के जरिए जो ड्रग्स की खरीद फरोख्त करते हैं उन लोग तक एजेंसी आसानी से नहीं पहुंच पाती है। चूंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो ऑपरेशन टीम है वो लार्ज इंडिया लेवल पर काम करती है, उसके जो अधिकारी हैं वो हिंदुस्तान के अलग अलग जो और इस बीच एनसीबी की तरफ से क्या कहा जा रहा है जरा वो सुन लेते हैं। module and the mode of payment and the anonymous mode over the internet they used
they were also listed on darknet. Beyond that, they had their websites listed. आज 26 जून जो कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है, जो कि 1989 से यूएन के रेजोल्यूशन से, जिसका कि इंडिया भी सिग्नेटरी है, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंस और महत्वपूर्ण दिन है अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज के लिए। आज के दिन एनसीबी की तरफ से एक प्रेस नोट इशू किया गया था। उसके अलावा एक केस की डिटेल के बारे में, जिसमें कि एनसीबी ने अब तक का लार्जेस्ट डार्कनेट वेंडर बस्ट किया है, जिसमें साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो कि जिसमें ट्रामाडोल और अदर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस सीज हुए हैं, जिसमें टोटल अगर क्वांटिटी की बात करें 2.2 मिलियन, दैट इज 22 लाख टेबलेट्स, 245 किलो लूज टेबलेट्स और 70,000 कोडीन बेस्ड कफ सिरप्स की रिकवरी हुई है। 8 लोगों की इसमें अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जो कि दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बेस्ड थे। इनके जो टेंटिकल्स हैं ये यूएस में भी इनके ग्रुप के मेंबर्स हैं, सिंडिकेट मेंबर्स हैं। इस ग्रुप का जो मोडस ऑपरेंडी वो डार्कनेट एंड अनोनिमस इंटरनेट साइट्स जो कि ये बाहर की कंट्रीज में लिस्ट करवाते थे, एंड मोडस ऑपरेंडी फाइनेंशियल का इनका बिटकॉइंस और अदर अकाउंट जो कि अकाउंट्स ही फॉरेन बेस्ड अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस के थ्रू। तो ये एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से जानकारी दी गई यह है कि 22 लाख टैबलेट्स बरामद की गई हैं और किस तरीके से दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए अमेरिका तक इस पूरे रैकेट के तार जुड़े हुए थे और लगातार ये ड्रग्स तस्करी हो रही थी। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, इस लिहाज से कितनी बड़ी कामयाबी है एनसीबी के लिए? देखिए गायत्री, अगर थोड़ा पीछे जाएं तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, केपीएस मल्होत्रा डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की टीम ने एक डार्क नेट का एक सबसे बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें दीपू सिंह नाम के उत्तर प्रदेश के एक छात्र को गिरफ्तार किया था। जब उससे पूछताछ हुई तो ये पूरा नेक्सस का खुलासा हुआ कि कैसे इंटरनेट की एक हिडन दुनिया है डार्क नेट, जहां पर की गैर कानूनी काम होते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज था वो था ड्रग्स की खरीद फरोख्त था, जिसमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता था। उसी के आधार पर कई रेड्स की गई, कई तरह के मॉड्यूल बस्ट किए गए, और उसके बाद जिस तरह से इंटेलिजेंस यूनिट जो है एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, उसने ये इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा किया और उसके आधार पर देश भर के कई राज्यों में छापेमारी हुई। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर थे। उसके बाद एक दवा कंपनी हरिद्वार की, वहां का पता चला, और उसके बाद ये 8 लोगों को अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पता चला कि जो प्रतिबंधित दवाएं उन्हें हर्बल प्रोडक्ट की आड़ में विदेशों से भारत लाया जाता था, और यहाँ पर दिल्ली एनसीआर, पंजाब, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में वहां पर उन्हें सप्लाई किया जाता था, और जो पैसा यूएस और दूसरे बैंक अकाउंट में जाते थे या वहां से जो फंडिंग होती थी वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जरूर होती थी, क्योंकि इस माध्यम से एजेंसी लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड और दूसरे माध्यमों का इस्तेमाल नहीं होता था। क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही जो पैसे के लेन देन वो होते थे, इसलिए एजेंसी तक इन लोगों का पहुंचना मुश्किल था। इसी आधार पर जब लोगों की गिरफ्तारी हुई तो एक मॉड्यूल का खुलासा हुआ, कई और एक बड़ा रैकेट जिसका पर्दाफाश हुआ है। शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। 9 वेबसाइट के जरिए हो रहा था ये पूरा धंधा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में चल रहा था बड़ा रैकेट। हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर अमेरिका से लाया जाता था और देश के कई राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अलावा पंजाब और उत्तराखंड भी शामिल है, देश के अलग अलग राज्यों में इसको सप्लाई किया जाता था। 22 लाख टैबलेट, जो जानकारी एनसीबी दे रही है, 22 लाख टैबलेट बरामद की गई हैं। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनसे पूछताछ अब बेहद महत्वपूर्ण